भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, भारतवर्ष और आर्यवर्त। आखिर इन नामों में अंतर क्या है? कुछ नाम हमारे कल्चर तो कुछ नाम हमारे इमोशन और वहीं कुछ नाम हमें पूरे वर्ल्ड के सामने एक ब्रांड की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। बेशक हर नाम के पीछे की एक कहानी है, एक अलग ही इतिहास छुपा हुआ है। प्रेजेंट टाइम में इन नामों को लेकर विवाद क्यों होने लगे, आज हमें आज़ाद हुए इतने वर्ष हो चुके हैं और ये मुद्दा इस तरह वाद विवाद का कारण क्यों बना हुआ है। जहां हम मैच देखने के समय अपने देश को चीयर अप करने के लिए इंडिया इंडिया चिल्लाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हम भारत माता की जय बोलते हैं और अपनी भारत माँ की पूजा करते हैं और साथ ही साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो आज हम अपने देश के नाम को लेकर आपस में क्यों झगड़ रहे हैं? क्यों किसी के बांटने से हम बंटते चले जा रहे हैं? आइए इन नामों के पीछे छिपे इतिहास के बारे में जानते हैं। आज से लगभग 1500 ईसा पूर्व पहले वैदिक काल में झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सरस्वती और सिंधु नदियां थीं और इनमें सिंधु नदी सबसे बड़ी है और इसीलिए इसे सिंधु नदी तंत्र कहा जाता है। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती ये नदियां सिंधु नदी में मिलती हैं और इस पूरे रिवर एरिया को सप्त सिंधु कहा गया और यहाँ पर जो जनजाति रहती थी इसे भारतीय जनजाति कहा जाता था। इनके एक राजा थे जिनका नाम था राजा सुदास। धीरे धीरे सप्त सिंधु का एरिया फैलता चला गया और इतना बड़ा एरिया सप्त सिंधु कहलाने लगा। कुछ सालों बाद जब पर्शियन इस एरिया में आए तो वो सा को हा कहकर प्रोनाउंस करते थे और यहीं से सप्त सिंधु हप्ते हिंदू में कन्वर्ट हो गया और यहीं से हिंदू नाम भी ओरिजिनेट हुआ। हिंदुस्तान यानी हिंदुओं की भूमि, हिंदू जिनका अर्थ है लोग और स्थान जिसका मतलब है भूमि या क्षेत्र। इस तरह से ये एरिया हिंदुओं की भूमि कहलाने लगा। इसके बाद जब ग्रीक लोग यहाँ पर आए तो वो एच को सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, तो ये हिंदू कन्वर्ट हो गया इंदू में और इंदूस से फॉर्म हुआ इंडिया, जो कि इंदूस का लैटिन फॉर्म है। तो बेसिकली ये सारे नाम एक ही जगह से ओरिजिनेट हुए हैं और मिस प्रोनाउंस की वजह से ये चेंज होता चला गया। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। ये नाम ब्रिटिशर्स ने नहीं बल्कि उनके एंसेस्टर ने यूज किया था और इसी वजह से उन्होंने भी इसे इंडिया ही यूज किया। एक कहानी और भी प्रचलित है। स्कंद पुराण के चैप्टर 37 में ऋषभ देव, जो कि नाभिराज के पुत्र थे, और ऋषभ देव के पुत्र भरत थे। भरत एक चक्रवर्ती थे और उनका साम्राज्य म्यांमार से लेकर ईरान तक फैला हुआ था और इसी पूरे एरिया को भारतवर्ष कहा गया। प्राचीन काल से ही हमारे देश के अलग अलग नाम रहे हैं और प्राचीन ग्रंथों में भी देश के अलग अलग नाम ही लिखे हुए हैं, जैसे जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, अजनाब वर्ष, आर्यवर्त। तो वहीं अपने अपने समय के इतिहासकारों ने इसे हिंद, हिंदुस्तान, भारतवर्ष और इंडिया जैसे नाम दिए, लेकिन इनमें भारत नाम ही सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहा। भारत और भारतवर्ष हमेशा से ही इन नामों को लेकर कई दावे किए जाते रहे। पौराणिक युग में भी भरत नाम के कई व्यक्ति हुए हैं। माना जाता है कि महाभारत में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत थे और भरत नाम के एक चक्रवर्ती सम्राट भी थे जिन्हें चारों दिशाओं की भूमि का स्वामी कहा जाता था। उनके नाम पर ही देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। संस्कृत में वर्ष का मतलब इलाका या क्षेत्र होता है और इन्हीं के बारे में हम यहाँ पर बात कर चुके हैं। सबसे प्रचलित मान्यता के अनुसार दशरथ पुत्र और प्रभु श्री राम के छोटे भाई भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। श्री रामचरितमानस के अकॉर्डिंग भरत ने श्री राम के वनवास चले जाने के बाद उनकी खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर राजकाज को संभाला, पर वो स्वयं कभी भी राजा नहीं बने। भरत ने श्री राम के वनवास से लौटने तक उनका इंतजार किया और उनके लौटते ही श्री राम के हाथों में राजकाज को सौंप दिया। उनके इस त्याग व प्रेम ने उन्हें महान राजा बनाया और उन्हीं के नाम पर देश का नामकरण हुआ और भारत नामकरण के आधार जैनिज्म में भी पाए जाते हैं। जम्बूद्वीप माना जाता है कि जम्बू पेड़ की वजह से पूरा एरिया जम्बूद्वीप कहलाया। विष्णु पुराण के चैप्टर 2 में जम्बू वृक्ष के फलों को हाथियों के बराबर बताया गया। वे पहाड़ियों की चोटियों पर अक्सर गिर जाया करते थे और उनके रस से नदियां बन जाती थीं और यहीं से नाम आया जम्बूद्वीप। आर्यवर्त माना जाता है कि आर्य लोग भारत के मूल निवासी थे। वे समुद्री रास्तों से यहाँ पर पहुंचे और इस देश को बसाया और इसी वजह से इस देश को आर्यवर्त या आर्यों की भूमि कहा गया। हिमवर्ष हिमालय के नाम पर भारत को हिमवर्ष भी कहा जाता था और इसका जिक्र वायु पुराण में भी किया गया है। प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था और यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान और यहाँ के लोगों की बहादुरी और कौशल की गाथाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। पश्चिमी लोगों ने यहाँ तक पहुँचने के कई सारे प्रयास किए,
और उन्हीं में एक व्यक्ति थे क्रिस्टोफर कोलंबस। वो 1492 में निकले थे समुद्री मार्ग से इंडिया के लिए, और वो वेस्ट की तरफ एक द्वीप पर पहुंचे और वहां पर रेड स्किन वाले मूल निवासियों को रेड इंडियन नाम दिया, और बाद में इसी द्वीप को अमेरिका नाम दिया गया। कोलंबस ने गलती से इसे खोजा था। वो समझते थे कि एंटीलीज आइलैंड इंडियन ओशियन का पार्ट है और यहाँ के लोगों को इंडियंस कहा, और धीरे धीरे यहाँ के लोगों पर शासन किया और अपना गुलाम बनाया। अगर हम ये कहें कि इंडिया नाम बुरे भाव से दिया गया, तो अगर इनका नाम रेड इंडिया ना भी होता तो यूरोपियन इनसे गुलामी ही करवाते। हाँ, ये बात 100% सच है कि हमारे भारत देश पर कई राजाओं ने शासन किए। उन्होंने हमारी विरासतों को बहुत नुकसान पहुंचाया और हमारे ऊपर शासन किया, हमारे भारतवासियों को गुलाम बनाया, जिसके कारण हम बाकियों से काफ़ी पीछे रह गए। हमारे देश को पिछड़ा व गरीबों का देश कहा जाने लगा, पर शायद आज ये कहना उन पश्चिमी लोगों की बहुत बड़ी भूल होगी। इंडिया नाम का जिक्र ग्रीक इतिहासकार मैगस्थनीज, जो कि सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था और चंद्रगुप्त के दरबार में 5 साल तक रहा था। ये समय लगभग 302 ईसा पूर्व के आसपास का था। इस किताब में उसने यहाँ की सामाजिक स्थितियों से लेकर प्रशासन तक की चर्चा करी थी और फिजिकल फीचर्स के बारे में भी बात करी थी, और मैगस्थनीज ने अपनी इस बुक को इंडिका नाम दिया। प्रेजेंट टाइम में इंडिया और भारत के नाम पर जो विवाद सामने आया है वो 5 सितंबर 2023 को, जब ये बात सामने आई कि इंडियन गवर्नमेंट देश का नाम चेंज करने के लिए एक रेजोल्यूशन लाने वाली है, तभी से ये विवाद तूल पकड़ने लग गया। We're given to understand that the government is likely to bring fresh resolution to rename India as Bharat, and this fresh resolution is likely to be brought in the special session. Pranesh continues to be with us. Like you were saying, this is indeed a massive news break. India और इसी के बाद हर जगह इंडिया वर्सेस भारत का विवाद शुरू हो गया। जय भारती। India could soon become Bharat. भारत और इंडिया में क्या फर्क और क्या समानता? क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि इंडिया नाम एक गाली है और इसे हटा देना चाहिए। उससे हमको ऊर्जा मिलती है, एक श्रद्धा का भाव हमारा प्रकट होता है, वो इंडिया में दूर दूर तक नहीं है। ये जो इंडिया शब्द है अंग्रेजियों में, उनकी दृष्टि में हम जाहिल कौम थे भारत के लोग, तो ये इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है, इसलिए इंडिया शब्द जाना चाहिए। और जब यूनियन मिनिस्टर द्वारा इन सब बातों को खारिज कर दिया गया, उसके बाद भी ये विवाद शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लोग सोशल मीडिया पर बस निगेटिव चीज़ों को ही फैलाने में लगे पड़े हैं। और अगर देखा जाए तो देश का नाम ऑलरेडी भारत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में पहली ही लाइन में ये बात क्लियरली मेंशन है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, जो कि इंग्लिश में लिखा हुआ है और हिंदी में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। दैट मीन्स हमारे देश के पहले से ही 2 नाम हैं और ऑफिशियली हम उन्हें हर जगह यूज़ भी करते हैं। इंग्लिश में हम इसे इंडिया और हिंदी में भारत कहकर रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों ही नाम हमारे देश के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। हमारे देश के खिलाड़ी इन नामों से हमारे देश को वर्ल्ड के सामने रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे देश की शान बढ़ाते हैं। और हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने भी इन्हीं नामों को लेकर हमें आज़ादी दिलाई, तो आज वही नाम हमारे लिए खतरनाक कैसे हो सकता है? जब अपोजिशन अलायंस ने मिलकर अपना नाम इंडिया रखा, तो कुछ राजनेताओं को ये नाम खतरनाक और गाली लगने लग गया। हम अपने दोनों नामों को ऑफिशियली कहीं पर भी और कभी भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये कहना कि ये वर्ड हमारे लिए खतरनाक है, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। 2016 में जब इंडिया नाम को हटाने के लिए एक PIL दर्ज कराई गई थी, तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही इसे अपोज किया था और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा ये भी कहा गया कि हम अपने दोनों नाम यूज़ कर सकते हैं। अपने देश को हम भारत व इंडिया दोनों नाम से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट देश का नाम बदलना भी चाहती है तो आर्टिकल 1 में संशोधन करके बदला भी जा सकता है। इसके लिए बेसिकली एक बिल लाना होता है जो कि नॉर्मल बिल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जनरली 2 प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं, एक सिंपल मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू जैसे फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट, उनकी बाउंड्रीज और उनके नाम में फेरबदल करना, स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ चेंजेस करने हों, सिटीजनशिप एंड ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड मुद्दों के लिए हम सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू उसे चेंज कर सकते हैं। इसमें जनरली 50% पार्लियामेंट का सपोर्ट होना ज़रूरी होता है, बट स्पेशल मेजॉरिटी में 2/3 लोगों का सपोर्ट होना ज़रूरी होता है और इस मुद्दे के अंतर्गत टोटल स्टेट्स में हाफ ऑफ देम सपोर्ट भी होना ज़रूरी है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया के अलावा भी कई देशों ने अपने नामों में चेंजेस की हैं, जिनमें 1989 में बर्मा ने अपना नाम बदलकर म्यांमार कर दिया। 21 मार्च 1935 में रेजा शाह पहलवी ने फॉरेन डेलीगेट से पर्शिया की जगह ईरान शब्द यूज़ करवाया। 1792 से ही फ्रांस फ्रेंच रिपब्लिक कहलाता है। 2020 में
टूरिज्म बोर्ड एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉर्थ एंड साउथ हॉलैंड को यूनिफाइड करके नेदरलैंड कर दिया। 2011 में सेलोन चेंज हो गया श्रीलंका में। इनके अलावा भी कई देश हैं, जैसे कि मैसेडोनिया का नाम ऑफिशियली चेंज हो गया रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया में। 2018 में स्वाजीलैंड चेंज हुआ स्वातिनी में। अपर वोल्टा चेंज हो गया बर्किना फासो में। 1997 में जायरे चेंज हो गया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। 1992 में चेकोस्लोवाकिया स्प्लिट होने के बाद चेक रिपब्लिक एंड स्लोवाकिया में बढ़ गया। 2016 में चेक रिपब्लिक ने अपना नाम फिर से बदल दिया। 1939 में सियाम को थाईलैंड कर दिया गया और तुर्की का नाम बदलकर तुर्कीये हो गया और यहीं एक शहर कॉन्स्टेंटिनोपल को चेंज करके इस्तांबुल कर दिया गया। सपोज अगर इंडिया नाम हटाया भी जाता है तो कम से कम 14,000 करोड़ का खर्चा है, क्योंकि इसे लोकल से इंटरनेशनल लेवल पर हर जगह चेंज करना पड़ेगा, जो कि खुद में काफ़ी बड़ा टास्क होगा। 2018 में जब इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया तो लगभग 300 करोड़ रुपए स्पेंड करने पड़ते हैं। खैर जो भी हो, हमें हमारा देश हर नाम से प्यारा है। अपने देश के लिए हम भारत माता की जय भी बोलेंगे। और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाएंगे और इंडिया इंडिया कहकर अपने देश को चीयर अप भी करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।